संगम की रेती पर जो माघ मेला 2024 का हो रहा है, आज बसंत पंचमी का स्नान पर्व है और लोग आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं और हमने काफ़ी श्रद्धालुओं से बात की। सभी ने एक सुर में कहा कि इस बार जो माघ मेला हो रहा है वो बहुत ही शानदार है। पिछले मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर प्रशासन ने 2 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया था, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर के लोगों ने यहां संगम में डुबकी लगाई। इस बार बसंत पंचमी पर जो आंकड़ा है वो भी 2 करोड़ के ऊपर का ही है। ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो चकाचक हैं और चारों तरफ अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है और जो कमांडो हैं यहाँ पर तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो प्रयागराज पुलिस की तरफ से देखने को मिल रहा है। और जो स्नानार्थी हैं, ख़ास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, सरकार ने इस बार उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की है। ई रिक्शा के माध्यम से जो बुजुर्ग हैं उन्हें उनके गंतव्य तक, स्टेशनों तक पहुंचाने का काम भी जो प्रयागराज पुलिस है वो करेगी। जो मेला डीआईजी राजीव नारायण मिश्र जी हैं, उनकी जो मेहनत है वो मेले में दिख रही है। जो पुलिस के लोग हैं वो विनम्र हैं और पुलिस के लोग श्रवण कुमार की भूमिका में 2019 कुंभ में भी नजर आए थे और इस बार के जो माघ मेला हो रहा है 2024 का, पुलिस के लोग पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। समाज सेवी संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। खोया पाया केंद्र बना हुआ है यहाँ पर और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो पुलिस का सहयोग कर रही हैं। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस बार का जो आंकड़ा है वो 2 करोड़ के ऊपर का प्रशासन ने रखा हुआ है। पिछली बार लोगों ने साकुशल स्नान किया है, इस बार भी लोगों को सुरक्षित स्नान यहाँ पर कर रहे हैं और जो प्रशासन है वो अलर्ट है। चारों तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हैं। सुरक्षा के मानकों पर जो प्रयागराज पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए कैमरा पर्सन सुरेश सोनकर के साथ पवन देव। इधर हमें आंध्र प्रदेश से आया, इधर पंचमुखी स्नान करे है। ये सरकार का अच्छा काम करको अच्छा दे गया, तो मेला भी अच्छा आया। आपने डुबकी लगाई? हाँ, डुबकी लगा चुके हैं, स्नान किया। स्नान का अच्छा इधर सरकार वो इधर अच्छा करे है सब लोग। आपने डुबकी लगाई संगम में? हाँ, संगम में डुबकी लिया। आ चुके हैं? आ चुके। व्यवस्था कितनी अच्छी है? बहुत स्नान अच्छा इधर है, अच्छा दिखा है वो सरकार। अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रहा है इधर सरकार। अच्छा ठीक है। नाम बताओ। सुगनाथ रेड्डी, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम बसंत पंचमी का स्नान करने आए हैं। यहाँ पे बहुत स्वच्छता है, हर जगह लाइट बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं और भीड़ भी बहुत है और यहाँ पे पुलिस हर जगह सुरक्षा बहुत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम तनिष्क केशरवानी है और मैं मंझनपुर कौशाम्बी से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए सरकार की तरफ से ये मेला कितना अच्छा करवा रहे हैं? बहुत अच्छा करवाया गया है। मोदी को कितना धन्यवाद? बहुत बहुत धन्यवाद। किसको धन्यवाद? योगी जी को और मोदी जी को भी धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा हो रहा है ना? धन्यवाद। बहुत अच्छा मेला। कहाँ से आए आप लोग? मंझनपुर कौशाम्बी। क्या नाम? तनिष्क केशरवानी। देव केसरवानी। आस्था देव केसरवानी। सोनाक्षी केशरवानी। खुशी केशरवानी। पे आप आई हैं जी, आप बताइए पूरा अपना वृत्तांत। पहले तो मैं बताऊंगी मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्लस मैं इस बसंत पंचमी के अवसर पर आई हूं, जो मुझे देख के प्रशासन की तरफ से जो मैं सारी व्यवस्था देख रही हूं बहुत ही अच्छा है। मतलब अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा है। प्लस मैं आस्था की डुबकी लगा चुकी हूं और ईश्वर को या जिन्होंने ये व्यवस्था की, योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि जो ये व्यवस्था अरेंजमेंट जो किया है बहुत अच्छा किया है। उसके लिए मैं, और आस्था की डुबकी तो लगा ही चुकी, उसके लिए मैं और क्या बोलूं। धन्यवाद। मैं रेखा सिंह जी। मैं दिवाकर शुक्ला प्रतापगढ़ से गंगा स्नान करने के लिए बसंत पंचमी के पर्व पर माँ सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती के आशीर्वाद से आज गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी के प्रति हमें बहुत आस्था और विश्वास है।
इसलिए आज इस बसंत पंचमी के पर्व पर स्नान करने का सौभाग्य मिला। जय गंगा मैया की। नाम बता दीजिए। दिवाकर शुक्ला, जिला प्रतापगढ़ से आए हैं। और बसंत पंचमी का क्या महत्व है? जी देखिए, बसंत पंचमी का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज ही के दिन सरस्वती माता का प्राकट्य हुआ था, आज ही जन्म हुआ था उनका, और ख़ास तौर से ये बहुत विशेष तिथि है। अगर कोई शुभ कार्य अगर करना चाहें तो आज के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। और बसंत पंचमी पे ख़ास तौर से विद्यार्थी वर्ग, छात्र वर्ग इसका लाभ लें। जिसको सिद्धि प्राप्त करनी है उनके लिए वाक सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। प्रातःकालीन सत्र में उठकर स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण करके सरस्वती माता की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, उनकी विधिवत पंचोपचार पूजन करके सरस्वती माता का बीज मंत्र ओम ऐं सरस्वतये नमः या जो भी उनको मंत्र का ज्ञान हो वो करें। 1000 गुना फलदायी होती है। और जिसको जैसे सिद्धि किसी को प्राप्त करनी है तो वाक सिद्धि आज के दिन प्राप्त हो सकती है, वो सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। ख़ास तौर से आज के दिन यज्ञोपवीत संस्कार भी किए जाते हैं। तो 8 वर्षीय बालक से लेके 10-11 वर्षीय बालक तक यज्ञोपवीत संस्कार करके वेद अध्ययन के लिए आज ही के दिन यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया जाता है। तो यह बहुत महत्व है इसका आज के तिथि का। आज जो त्रिवेणी संगम पर बसंत पंचमी का स्नान पर्व चल रहा है, किस तरीके का महत्व है त्रिवेणी संगम में स्नान करने? नहीं देखिए, प्रयागराज तो तीर्थ कहा ही गया है, और बसंत पंचमी के पावन अवसर पे जो भी श्रद्धालु भक्तगण स्नान करते हैं और यहाँ दान करते हैं उसका पूर्ण हजारों गुना फलदायी होता है। आज के दिन स्नान करें, ध्यान करें, और तट पर ही माघ मेला क्षेत्र में ही तिल का दान करें, कम्बल का दान करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। इसका बड़ा महत्व है। प्रदेश सरकार को कितना धन्यवाद देंगे, इस तरह का मेला हो रहा है, जनता के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार? देखिए, सनातन संस्कृत का जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई है तो सनातन धर्म का बढ़ावा तो हुआ ही है, और सनातन संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी है, तो इनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और विशेष तौर से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि सनातन का मेला है तो यहाँ सनातन ही आए। अन्य धर्मों के लोग जो यहाँ आके प्रचार प्रसार करते हैं, आपके यहाँ भी देखा भी गया, वो गलत है। तो सरकार से मेरी आग्रह है कि सनातन के ही लोग यहाँ, उनको आश्रय दिया जाए, जगह दिया जाए, जो सनातन को मानने वाले हों, रामकृष्ण शिव को मानने वाले हों। अन्य धर्मों को यहाँ देकर और हमारे धर्मों को नीचा दिखाने का जो कार्य किया जाता है ये उचित नहीं है। सरकार की व्यवस्था कैसी है मेले को लेकर? नहीं, सरकार की व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। एक नगर ही पूरा जो बसा दिया जाता है, एक पूरा जैसे राज्य चलता हो, जिलाधिकारी से एसडीएम से लेकर पुलिस प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं आपको, डाकघर, सारी सुविधा यहाँ मिल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े छोटे से क्षेत्र में एक नगर बसा देना एक चैलेंज भी रहता है शासन के पास। लेकिन सरकार के नारायणाचार्य जगत गुरु सांडिल महाराज। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके के उनको अपने अपने गंतव्य तक स्नान करके वापस जाएं, किस तरीके से मेला प्रशासन ने व्यवस्था की है? जैसा आप सबको भी अवगत होगा कि माघ मेला 2024 प्रारंभ हो चुका है, और इसके 2 प्रमुख स्नान पर्व भी संपन्न हो चुके हैं। अभी गत 9 तारीख को, 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का पर्व हमारा स्नान पर्व था, प्रमुख स्नान पर्व था। उसमें 2 करोड़ 18 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने यहाँ संगम में डुबकी लगाई थी, और सभी लोगों ने आराम से, खूब सुखद मन से, खूब खुले मन से यहाँ पर स्नान किया, और सभी लोग अपने अपने सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचे हैं। उसी के क्रम में हमारा एक 14 फरवरी को, आगामी 14 फरवरी यानी कल, हमारा एक प्रमुख स्नान पर्व है बसंत पंचमी का, जैसा आप सभी को विदित होगा। तो हमारे सभी कल्पवासी और सभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मेले में हैं और पधार रहे हैं। सभी के स्नान की समुचित व्यवस्था की गई है। मेला प्रशासन की ओर से करीब 12 घाट बनाए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई अगर आप किलोमीटर में देखें तो 3 किलोमीटर के लगभग घाट बने हुए हैं। उन सभी घाटों पे सभी व्यवस्थाएं स्नानार्थियों के निमित्त करा ली गई हैं, जैसे कि बोरियों को लगाना, और हमारा वाटर बैरिकेटिंग से जल पुलिस की मदद से हमारा कांसा पुआल का बिछाया जाना, हमारे सभी चेंजिंग रूम्स,
सभी पे वॉच टावर्स हैं, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, सभी निर्धारित रूट्स बने हुए हैं, जिस रूट से आना है, जिस रूट से पब्लिक को जाना है, सभी यातायात की सभी व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा भी की गई है। मेला प्रशासन पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं कर चुका है और हम पूरी तरह से तैयार हैं कि कल बसंत पंचमी का स्नान निर्विघ्न सुचारू रूप से संपन्न होगा और श्रद्धालु बड़ी से भारी संख्या में यहाँ स्नान करेंगे। सर, एक जो नई व्यवस्था शुरू की गई है कि ई रिक्शे से स्नान कराने की, इस बार कुछ ऐसा भी एक व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालु जो नहीं चल पा रहे हैं या उनके लिए कुछ इस तरीके की, वो क्या व्यवस्था है, किस तरीके से स्नान कराया जा रहा है? ये हमारे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, उनके लिए उन्होंने पुलिस बल को निर्देशित किया है कि उनको ई रिक्शा से हेलीपैड पार्किंग से और गंतव्य स्थान के जगह तक स्नान कराएंगे और ये उसको पुलिस बल हमारा काफ़ी शिद्दत से उसको अमल करा रहा है और हम इस तरह से उसको कराने में सफल भी हुए हैं और एक अभिनव प्रयास है और पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसको लागू भी कराया गया है पिछले मेले में। सर, इस बार जो घाटों की जो लंबाई है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है और उसको लेकर के स्नान घाट पर के अनेक सुविधाएं भी की गई है। रैन बसेरा भी निःशुल्क बनाया गया है, उसमें किस तरीके की सुविधाएं आने वाले लोगों को मिलेगी? जैसा आपने कहा घाटों की लंबाई, तो घाटों की लंबाई हमारा एक प्रमुख आयोजन का हमारा एक प्रमुख अंग होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घाट दे सकें। गंगा जी ने काफ़ी ज़मीन हमको उपलब्ध कराई है घाटों के निमित्त, तो उस हिसाब से जितनी भी भूमि उपलब्ध कराई है हमने ज़्यादा से ज़्यादा घाट बनाए हैं ताकि श्रद्धालुओं को खूब खुल करके फैल करके स्नान करने का जगह स्थान मिल जाए। और इसके अतिरिक्त जैसे कि कुंभ का ये पूरा रिहर्सल का मेला था, तो इस पे हम लोग काफ़ी अभिनव प्रयास भी हम लोगों ने किए हैं। तो घाटों की जो लंबाई है वो इसी को निमित्त दृष्टिगत रखते हुए हमने बनाई है। किस बात का विशेष ध्यान रखें जो स्नानार्थी यहाँ स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनको किस बातों का विशेष ध्यान रखना है और यदि वो कहीं बिछड़ जाते हैं तो उसके लिए किस तरीके की सुविधा लेना है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि गत 2019 के कुंभ के बाद से एक भी सिंगल घटना ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोई बिछड़ गया हो, वो अपने परिजनों से नहीं मिला हो। इसके लिए मेला प्रशासन ने लॉस्ट एंड फाउंड और पुलिस ने बड़ी तत्परता से खोया पाया केंद्र को संचालित किया गया है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों से बिछड़कर फिर दोबारा मिलना गया हो और अगर कोई एकाध दुक्का शेष रह भी जाते हैं तो मेला प्रशासन अपने खर्चे से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि 2019 के कुंभ में व उसके बाद के सभी माघ मेलों में किसी में भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई कि कोई अगर अपने परिजनों से बिछड़ा हो और वो वापस अपने परिजनों से न मिल पाया हो। सेम डे ही हम लोगों ने मिला दिया है। इक्का दुक्का कोई अगर अगले दिन है तो वो मिल गया, अदरवाइज़ हम लोग उनको गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने जैसे पहले पूछा था कि रैन बसेरे की बात कर रहे थे आप, तो हमारे मेला प्रशासन द्वारा 3 रैन बसेरे बनाए गए हैं विभिन्न क्षमताओं के। वो सेक्टर 1 में अक्षयवट मार्ग पर है और हमारे काली किला के पास है, सेक्टर 3 में भी है जो निःशुल्क रैन बसेरा है। हमारे जो भी स्थानार्थी यहाँ आ रहे हैं वो वहाँ पर रुक सकते हैं और इसके बाद अपना स्नान करके गंतव्य पे जा सकते हैं। एक इस बार सरकार की ओर से एक विशेष प्रयोग पुष्प वर्षा का, जो स्नान करने वाले स्नानार्थी उनके ऊपर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा की गई, किस तरीके का ये प्रयोग रहा और लोगों की किस तरीके से सराहना, इसमें बहुत सराहना मिल रही है, किस तरीके का प्रयोग रहा है? निसंदेह सराहना इसमें मिल रही है। पूर्व में भी माघ मेलों में कराया गया है, इस बार भी परंपरागत रूप जो है जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश दिए हैं, जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, कमिश्नर साहब, मेलाधिकारी साहब के निर्देशन में पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई है। पिछले माघ मेलों में भी की गई थी और जनता इसको काफ़ी अच्छे से वो उनको एडमायर करती है जनता और बहुत खुश हैं, सभी श्रद्धालु बहुत खुश हैं मेले की अच्छी व्यवस्था को लेकर। सर, हर बार के माघ मेले की अपेक्षा इस बार कुछ भीड़ ज़्यादा देखी जा रही है। जैसे पिछला जो हमारा पर्व बीता मौनी अमावस्या, उस पर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, तो क्या इस बार बसंत पंचमी में भी काफ़ी संभावनाएं भी कि लोग बड़ी संख्या में स्नान कर भी रहे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2019 के कुंभ का जो सफल आयोजन हुआ उससे जनता में ये संदेश गया और हमारे सरकार की भी छवि अच्छी हुई कि हम लोग एक बेहतर व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं। जनता में ये विश्वास है कि हम एक बेहतर व्यवस्था देते हैं और निरंतर ही श्रद्धालुओं की भीड़ में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले गत आप माघ मेले में भी और इस माघ मेले में भी आपने देखा होगा कि अच्छी खासी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के दिन आए। आज इस बार भी हम बसंत पंचमी में पूर्व से भी ज़्यादा भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं और हम सकुशल सबको स्नान कराकर उनके गंतव्य तक भेजेंगे।